सोना का मैना रेडी लो का। रोमियो को अपनी वाइफ की याद आने लग गई भाई। और सबसे ज्यादा अलर्ट तो पीछे अमन हो रहा है, क्योंकि यार इसकी भी शादी नहीं हो रही ना। भैया बोल रहा है एक बार घर वाले ब्यो करा दे बस, चाहे वो दुकान खोलेगा ये गाँव में। यार है बोला क्या हाल है? हमारे पहाड़ों में मैं भी पहाड़ी हूँ बोला। मैंने उसको आगे टाइम में बोला था कि अपना बैग मेरे कार में रख दे, लेकिन मानने वाला तो है नहीं। मतलब बारी के हाथ की चाय बढ़िया होती, तेरे की यहाँ की चाय बढ़िया हो रही। धर्म संकट में पड़ गया था, अगर बारी की नहीं बोलेगा तो वहाँ जाके तो ठीक ठाक चाय होगी। तब भीम पवाली भी आ गया, कहाँ फंस गया था तो ऐसा। बनियान बुनियान और चीज वो भी चेंज कर दी सारी। बाकी अनीता यहाँ पर इंतजार कर रही है भाई। जो हमारा सामान इधर रख दे तू। कैसा लग रहा मैं आ गया? बहुत सुंदर, बहुत और साथ में देखो बिजली का सामान भी लेके आ गया मैं। नहीं एसी वाली मैं ले जा रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पे है अनीता, लेते ले कुछ ला रखे। ओ भाई माँ जी अभी आ रही है पनियारा से पानी लेके। तो आज है 5 जुलाई, बार है आज रविवार। तो चलो फिर आज के दिन की ब्लॉग की शुरुआत भी कर लेता हूँ। हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ, उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भावगुणा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के योग नगरी ऋषिकेश से। बाकी में फाइनली आज 3 दिन बाद घर जाने का टाइम आ गया है। कल डोली विदाई हुई तो कल सब लोग इमोशनल हो गए थे। फिर रात को मैं अखिल के छोटे भाई के रूम पे आ गया था। बाकी वहाँ से निकलने के बाद मैंने सोचा किसी अच्छी लोकेशन से ब्लॉग की शुरुआत करूंगा। और इससे अच्छी लोकेशन क्या हो सकती है? चारों तरफ पेड़ ही पेड़, ठीक सामने ऋषिकेश शहर दिखाई दे रहा है। और जैसे हम ऊपर के लिए जा रहे हैं, अब जाके भाई ठंडी हवाएं चल रही है और मौसम भी आज ही पूरे बादलों से पैक हो रखा भाई। कल तक तो खिलखिलाती धूप लग रही थी, लेकिन आज शायद मौसम को पता चलेगा ये घर जा रहे हैं। अब मैं ठीक हो जाता हूँ। और यहाँ की बात किया तो ये देखो भाई, यहाँ पर भीम बोला क्या कर रहा है? बोला कुछ नहीं, सही बात है भाई। बाकी भीम ले जाएगा अपनी बुलेट, हम जा रहे हैं कार पे। बाकी ये खाली फोटो खिंचाने के लिए बैठ गए इसमें। और देखो रोमियो, तू तो ड्राइवर है मेरे साथ, ऐसी तनख्वाह कैसे ले लेगा तू? ये बता पहले। जा गाड़ी पे बैठ, तू ड्राइविंग सीट पे अच्छा लगता है। आजा, ये देगा तनख्वाह, बुलेट वाला तनख्वाह। ये कुछ नहीं देगा तुझे, ये तेरी दिहाड़ी भी खा लेगा, मैं पहले बता रहा हूँ। चलो फिर निकलते हैं यहाँ से, ठीक है? चलो बाकी बोला कोई दिक्कत हो तो बताते रहना, हम पीछे पीछे, ठीक है? हम हमेशा तेरे पीछे रहे यार, चुनाव रहा तो तभी पीछे रहे। चलो निकलते हैं यहाँ से अब। बाकी मैं रोमियो को पूछते कैसा लग रहा है आज गाँव जाने की तैयारी है? बढ़िया है, बढ़िया है ना? बाल बच्चे परिवार सब छोड़ रखा था इसने घर में, तो होता है भाई थोड़ा याद भी आई जाती परिवार की। नहीं आज खुश हो रखा? कुछ नहीं हो रहा, बढ़िया वो सही था। गरम है यार ऐसा क्यों होता है? अक्सर शादीशुदा लोगों से जब मैं पूछता हूँ तो वो बोलते हैं कि घर से दूर अच्छा लगता है बल, क्योंकि बच्चे डिमांड करते हैं कुछ लाओ कुछ लाओ। लेकिन इसको तो उसके बच्चे यहाँ भी नहीं छोड़ रहे, फोन कर रहे पापा खाली मत आना, ये लिस्ट भेज रखी नहीं। बाकी ठीक, जो परसों मैंने बिजली का सामान लिया वो भी यहाँ पे रखा हुआ है। और ये जो दूसरी पेटी ये है प्रेशर की, ये प्रेशर ले जा रहा है यहाँ से। और अपने जियाजी से मांगा इसने, है भाई जी ने पहले लल्ली को दहेज दिया प्रेशर की वारंटी खत्म, वापस दे दिया प्रेशर। चलो इस प्रेशर को गाँव ले जाते हैं, लेकिन लल्ली को हमने बोला तू यही रहे, प्रेशर को हम झेल लेंगे पर तेरे को नहीं झेल पाएंगे हम। चलो भाई फिर से एक नया सफर शुरू करते हैं रोमियो भाई के साथ। रोमियो की जूलिया भी घर में इंतजार कर रही है। जैसे हम 2 मिनट रुके फिर से पसीना आना शुरू हो गया भाई। घर में ही ठीक है भाई, क्यों? घर में अभी भी लोग रजाई निकाल रहे भाई, डेली बारिश हो रही वहाँ। तो सफर में आगे बढ़ते हुए हम नरेंद्र नगर में पहुंचने वाले हैं। और यहाँ देखो भाई मौसम पूरा पैक हो रखा बादलों से, और नरेंद्र नगर में सबसे ज्यादा बारिश होती है भाई। भाई साहब इसको देखने के लिए तो तरस गए थे हम। अब दिखा फॉग, और फॉग को हम अपनी लोकल भाषा में यानी कि गढ़वाली में बोलते हैं कुरेड़। इसीलिए तो नेगी जी ने गाना गाया, सोना का मैना पैकनु करना कुरेड़ी लो काली अंधेरी राता बरखा कुछ बड़ाटा खुद तेरी लगाली। रोमियो को अपनी वाइफ की याद आने लग गए भाई। साहब मना कर रहा है पता नहीं क्यों। आज बोल रहा है कि 2-4 दिन और रहते बोले यहाँ, घर वालों से बोल मैं बिल्कुल दूर रहना चाह रहा हूँ। और देखो भाई बारिश की बूंदाबांदी भी शुरू हो गई है, जबकि नरेंद्र नगर से मात्र 12-13 किलोमीटर नीचे है ऋषिकेश। लेकिन जैसे हम नरेंद्र नगर पहुंचे ना, बारिश लगनी शुरू हो गई भाई। बाकी ये है नरेंद्र नगर। इसका नाम नरेंद्र नगर इसलिए पड़ा क्योंकि यहाँ के एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था नरेंद्र शाह महाराज, तो उन्हीं के नाम से ये शहर बसा भाई। और वाकई में बहुत ज्यादा बारिश होती भाई यहाँ। बाकी देखो जैसे हम नरेंद्र नगर से 200 मीटर आ गया है, यहाँ देखो भाई इतना भयंकर फॉग लगा हुआ है कि कुछ नहीं दिख रहा भाई। और रोमियो बोल रहा है मेरा वो चश्मा वाला घर छोड़ गया जो इसके दादा का था, उसी से इसकी नजर पड़ती है बल आराम से। और सबसे ज्यादा अलर्ट तो पीछे अमन हो रहा है कि रोमियो कहीं गलती न करे, क्योंकि यार इसकी भी शादी नहीं हो रही ना। इसको फ्यूचर की कोई टेंशन नहीं है। भैया बोल रहा है एक बार घर वाले ब्यो करा दे बस,
हाँ खुश है तब चाहे वो दुकान खोलेगा ये गाँव में। यूं तो हो ही जाएगा अच्छा। हाँ, मतलब ब्योबल हो ही जाएगा, इतना एटीट्यूड है बंदे को अपने पे, फुल कॉन्फिडेंस है भाई। भाई साहब मजाक से हटके भाई, कुछ नहीं दिख रहा भाई, मतलब लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा भाई। ओ भाई ओ भाई ओ भाई कुछ नहीं दिख रहा भाई, और ऐसे में एक्सीडेंट का खतरा होता है भाई। भाई ऐसा हाल हो रहा है जैसे दिल्ली में होता है ना, जब सर्दियों में वहाँ कोहरा लगता है, सेम वैसी कंडीशन हो रही है। रोमियो को दिख रहा है कि मेरे को दिख रहा है, किसको दिख रहा है भगवान जाने, पर चल तो रही गाड़ी। भाई साहब पहले तो मौसम पूरा पैक हो रखा था, जैसे नरेंद्र नगर क्रॉस किया उसके बाद फॉग ही फॉग था, और अब देखो खतरनाक बारिश। तीन चीज देख ली भाई एक ही बार में, और बारिश इतनी भयंकर हो रही है कि वाइपर भी ढंग से काम नहीं कर रहा, और ये सबसे डेंजर स्पॉट यही भाई, पिछले साल बहुत तगड़ा लैंडस्लाइड हुआ था भाई, ये पूरा ऊपर से आता है नीचे। चलो भाई फाइनली हमने डेंजर स्पॉट पार कर लिया भाई, वहाँ हर साल रगड़ा भगड़ी होती है भाई, बहुत भयंकर नुकसान होता है। बाकी चलो भाई हम आगरा खान पहुंचने वाले हैं, बाकी भाई अब जाके थोड़ा बारिश कंट्रोल में आ गई है, लेकिन मुझे फिक्र हो रही है भीम बवाली की, वो आ रहा बुलेट पे, ऊपर से बेचारी पार रेनकोट भी नहीं है, पता नहीं क्या बीत रही होगी उस पे, उसका नंबर भी नहीं लग रहा भाई, अब उसको रुकते ही जगह पे पहले। तो चलो भाई अभी मैंने भीम का नंबर मिला दिया है, कॉल तो जारी है, खानी राकोल शायद बारिश हो रही है वहाँ, उसको रुके हम अभी आगरा खान के पास। तो चलो भाई यहाँ से 2-3 किलोमीटर आगे एक होटल है, तो वहाँ पे रुक जाते हैं, तो वहाँ भीम के लिए भी खाना बनवा के रखते हैं। बाकी चलो भाई इस होटल में रुकेंगे आज, ये हमारे गांव साइड का ये बंदा, यानी कि हमारे गांव के साइड एक गांव पड़ता है कंडियाल गांव, तो वहाँ के ये भाई उन्होंने खोल रखा यहाँ होटल। तो चलो भाई अभी हम आ गए हैं गंगा सागर रेस्टोरेंट के पास, बाकी ये हैं ऑनर भाई जो कंडियाल गांव से। ठीक है साहब, थैंक यू भोगड़ा जी आपका, कैसी बात कर यार, और ठीक है ना? ठीक है चलो बढ़िया बढ़िया बढ़िया। एक्चुअली मुझे पहले नहीं था ना पता, तो अब यही रुकूंगा, और रोमियो के तो परम मिला। अरे उठा के मत पटको यार उसको, गाड़ी चलानी उसने अभी। भाई है मेरा बहुत पहले से भाई है, पर जिस हिसाब से पकड़ रहे उस हिसाब से दुश्मन लग रहा है। उसको रोटी खिलाओ, भूखा है आज। नहीं चाय पिलाएंगे पहाड़ी भाई, किलो चाय, पर उसको नाश्ता दे दो यार। तो चलो भाई भीम बवाली तो नहीं आए, लेकिन ब्रिजेश तलाल मतलब ब्रिजेश बुलाया गया। बाकी आ रहे बोला क्या हाल है? बढ़िया, आप बताओ। स्वागत आपके हमारे पहाड़ों में, कैसी बारिश हो रही देखो। मैं भी पहाड़ी हूँ बोला। तो आज अपनी गाड़ी पे आ रखा क्राउन पे पे आ रखा है, बाकी सब भीम भीग रहा पीछे, राम भीम बेचारा वहाँ बल रेनकोट ढूंढ रहा बल। मैंने उसको आगे टाइम में बोल दिया था कि अपना बैग मेरे कार में रख दे, लेकिन मानने वाला तो है नहीं। अरे मैंने तो उसको ये तक बोला कि बाइक छत में डाल दे मेरी, बैठ अंदर। ये आज अपनी सवारी को लेके आ रखा है, तो मैंने कहा चलो साथ में नाश्ता नुश्ता करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, क्या खाएगा बताओ। तो सबसे पहले गर्मा गर्म चाय पी जा रही है। तो रोमियो चाय कैसी हो रही? मतलब बारी के हाथ की चाय बढ़िया होती, तेरे की यहाँ की चाय बढ़िया हो रही? सब जगह चाय बढ़िया। हाँ धर्म संकट में पड़ गया था, अगर बारी की नहीं बोलेगा तो वहाँ जाके तो ठीक ठाक चाय होगी। देखो यहाँ पी ले, वो सबसे बढ़िया। वाह रोमियो ने बहुत बढ़िया मतलब बीच का आंसर दे दिया, जैसा मिले बस, क्योंकि घर में खाना है बाद में। सही बात है भाई। और यहाँ की बात, हाँ बेटा ठीक हो रही? चाय नहीं है जी, आ रही तेरी चाय, आ रही वो आई ना है, पर वो चाय जरूर आएगी। चाय तो आएगी, चाय धोखा नहीं देगी। सही बात है भाई। बाकी चलो भाई अभी मेरी थोड़ी देर पहले भीम से बात हुई, तो भीम ने बोला भाई आप बल नाश्ता कर लो, वो बल वहीं कर रहा है नाश्ता, क्योंकि बारिश हो रही तो वो रुका हुआ है एक होटल पे। तो फटाफट भाई मस्त करके पराठे भचकाते हैं, क्योंकि भूख बहुत ज्यादा लग गई। तब भीम बवाली भी आ गया। आधा पराठा खाने कहाँ मतलब कहाँ फंस गया था तो ऐसा? भयंकर बारिश हो रही नहीं तो मैंने क्या बोला, आगे टाइम की बैग रख ले मेरी कार पे, उस टाइम की नहीं बैग में तो मेरा सामान है। भाई सच बता, बोलो ओए, बोला कि नहीं बोला? बोला कि नहीं बोला? हर चीज झूठ नहीं होती यार। बाकी भाई भीम बवाल कितना भीगा? टी-शर्ट चेंज कर ली, पूरा भीग गया। अच्छा पूरा पैंट बनियान बुनियान और चीज वो भी चेंज कर दी ना सारी? नहीं पैंट चेंज नहीं करी, हाँ। पैंट भीग गई। चल ठीक है ठीक है। चलो भाई हम लोग तो यहाँ पे अभी नाश्ता करेंगे, बाकी विजय जा रहा है, इसकी सवारी वहाँ से आवाज दे रही कि आज नहीं तो तेरी ठीक ठाक करते हम। चल ठीक है तब है, लिमिट है, सही बात है। चल ठीक है तब, ठीक है ठीक, बाय बाय। तो देखो भाई जब बारिश हो जाती है, उसके बाद जब बारिश रुक जाती है ना, तो उसके बाद पहाड़ों के नज़ारे कुछ अलग ही देखने को मिलते हैं भाई। तो बारिश रुकने के बाद काफी खूबसूरत नज़ारे दिखाई दे रहे हैं। चलो भाई दिन की 1 बजे फाइनली हम लोगों ने मस्त करके गर्मा गर्म पराठे भी खा लिए हैं, और अच्छी बात है कि मौसम भी थोड़ा थोड़ा खुलने लग गया है, यानी कि खिलखिलाती धूप आ गई, और बाकी निकलते हैं यहाँ से घर के लिए। बाकी भीम बवाली खुशी की बात है कि मौसम खुल गया, मेरे लिए ज्यादा खुशी की बात है। हाँ इसीलिए बोल रहा हूँ, जहाँ पे दिक्कत होगी फोन करना, ठीक है? हाँ, तो आगे भी चलते रहते हैं। ठीक है ठीक है। चलो भाई निकलते हैं यहाँ से। बाकी रोमियो भी अपनी ड्राइविंग सीट पे बैठ गया है। पेट भर गया? नहीं तो चिल्ला रहा था आगे टाइम की भूख लगे है, भूख लग जाती है, सही बात है। चलो चलते हैं, चलो। बाकी भीम बवाली आएगा अपने हाथी पे, चलो आराम से, ठीक है? चलो भाई फाइनली निकल पड़े हम आगे के सफर के लिए। हालांकि पहाड़ों के मौसम की कोई गारंटी नहीं, अभी बिल्कुल धूप आ गई है, सड़क एकदम सूख गई, हो सकता है 2-4 किलोमीटर के बाद फिर से बारिश देखने को मिले। क्यों रोमियो?
मौसम का पता नहीं भाई, अभी सावन का महीना शुरू होने वाला है। सही बात है भाई, रोमियो का सावन तो 2 महीने पहले आ गया था। चलो भाई चलते हैं अब। तो दिन की अभी 1 बज रही हो, फाइनली हम पहुंच गए हैं चंबा में। कहा नरेंद्र नगर में भयंकर बारिश हो रही थी, कहा यहाँ भयंकर गर्मी हो रही भाई, बिल्कुल अपोजिट हो रहा है सारा माहौल। और रोमियो तो एकदम फड़कने लग गया गर्मी से। रोमियो फिर चले वहीं? चलना घर ही चल। हाँ, इसकी बारी ने फोन कर दे कि टाइम से घर आ जा, घर जाना है भाई। तो ये जितना शहरों में रहेगा उतने इसके घर वाले इसके लिए लिस्ट भेजेंगे सामान की, इसीलिए बोल रहा घर निकलते बुलाओ। तो चलो भाई फाइनली हम पहुंच गए हैं चंबा मार्केट में। और बाकी यहाँ से देखो भाई, गंगोत्री यहाँ से 206 किलोमीटर है और यमुनोत्री 191 और देहरादून है 85 किलोमीटर, साथ में मसूरी 51 किलोमीटर। तो चलो भाई अब हम डोबरा चाटी पुल के पास पहुंचने वाले हैं। और बाकी इस सड़क की कंडीशन ऐसी हो रखी है कि क्या ही बताऊं भाई, 2 व्हीलर से आना इस रोड पे बहुत बेकार है भाई। जो काला होगा वो गोरा होके जाएगा भाई। इस रोड पे हाल फिलहाल 4 व्हीलर पे ही आनंद है, क्योंकि रोड का हो रहा चौड़ीकरण। तो जो 4 व्हीलर है ना, उसके टायर से इतनी ज्यादा धूल उड़ रही, और गलती से अगर पीछे से 2 व्हीलर वाला आ रहा है ना, वो काला होगा ना, घर जाते जाते इतना गोरा होगा कि उसको भरोसा ही नहीं होगा अपने पे। क्यों रोमियो? अमन के साथ हो चुका एक बार ने, ये ठहरा अपनी हंटर वाला। लेकिन भाई साहब बेचारा जब घर जाके इसने देखा ना, इसने बोला मैं इतना गोरा कैसे हो गया। फिर घर वालों ने 2 बाल्टी पानी डाली इसमें, तभी अपने हकीकत वाले रंग पे आया। ठीक सी से देखो यहाँ इतना ज्यादा धूल उड़ रहा है पीछे के टायर से, बताओ यार। पीछे अगर कोई 2 व्हीलर वाला हो तो मुझे दया आ रही उसको देख के। हालांकि मेरी कंडीशन भी दया करने लायक है, लेकिन क्या करूँ, मेरा फर्ज बनता है दूसरे पे दया करना। और सबसे खुशी इंसान इस कलयुग में रोमियो है भाई, नाम ही रोमियो है। सही बात बोलता हर बात में, गलत नहीं बोलेगा कभी भी, सही बात। और इसके साथ मैं तभी रहता हूँ, ये जो चैन है ना इसके गले में भाई साहब, मैं खुश होता हूँ इसकी चैन देख के। आखिरी सारा इसकी चैन ही हमारा, नहीं भाई? ठीक है। चलो भाई सफर में आगे बढ़ते हुए हम लमगांव मार्केट में पहुंचने वाले हैं। बाकी देखिए आज रविवार है तो इस वजह से पूरा लमगांव मार्केट बंद है। तो चलो भाई शाम की 5:45 बज रहे हो, फाइनली हम पहुंच गए हैं चूली खेत के पास। और यहाँ से भीम जाएगा अपने गांव उडरी और हम जाएंगे अपने गांव के लिए। चल ठीक बुलाए? ठीक है भाई जी, मिलते हैं बहुत जल्द। बहुत जल्द, ठीक है। हम जाना। बाकी ठीक सामने देखो भाई, ये जो ऊपर सड़क जा रही है उडरी गांव के लिए जा रही है, और ये जो चूली खेत है किसी जमाने में बहुत बड़ा मार्केट हुआ करता था, लेकिन अब भाई यहाँ एक भी दुकान नहीं है। यानी कि इधर साइड दुकानें रहती थी, सारी दुकानें टूट गई। तो चलो बस फाइनली अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंचने वाले हैं। बाकी सच बताओ तो यहाँ कार के अंदर अगर आप 10 घंटे बैठोगे तो बैठा जा रहा भाई, लेकिन इस केस में अगर 2 मिनट बैठ रहे थे ना, पूरे कपड़े गीले हो रहे थे पसीना से। क्यों रोमियो, कैसा लग रहा है अपने पहाड़ों में? स्वर्ग है भाई। सही बात है भाई। हाँ बेटा अमन, कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया जगह। ये तो फिर जाएगा अभी नहीं। बाकी सच में भाई सुकून तो पहाड़ों में है आजकल। बाकी चलो भाई रोमियो को भी रोमियो के घर के पास पहुंचा दिया है। ये वहाँ पे रोने लग गया था, ये मेरे को ऊपर तक ले जा। चल ठीक है तो भाई, ध्यान रखें, कल मिलते हैं। ठीक है रोमियो, टाटा बाय बाय। कैसा रहा सफर 3-4 दिन का? आनंद तो आएगा हमारे साथ, नहीं? ठीक है। चलो भाई अपने गांव के ऊपर सड़क पे पहुंच गए हैं। बाकी कार को यहाँ पे पार कर दिया है, साथ में हमने जो सामान ला रखा था वो भी उतार दिया कार से। चलो भाई निकलते हैं घर के लिए। चलो भाई फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बाकी अनीता यहाँ पर इंतजार कर रही है भाई। खुश रहो खुश रहो खुश रहो, ठीक है। यो हमारा सामान इधर रख दे तू। हाँ चलो भाई फाइनली घर पहुंच गया हूँ। बाकी अनीता से मुलाकात हो गई है। ठीक, यहाँ की बात किया तो पिताजी से अभी थोड़ी देर पहले मिल गया था। पिताजी क्या हाल है? ठीक है बेटा। हाँ कैसा लग रहा मैं आ गया? बहुत सुंदर, बहुत और साथ में देखो बिजली का सामान भी लेके आ गया मैं। नहीं अब होगी फिटिंग। बिल्कुल अब फिटिंग है ना? बिल्कुल। और ठीक रही शादी? बहुत बढ़िया रही। बाकी वहाँ तो भाई इतनी गर्मी है कि क्या बताऊँ। वो तो बढ़िया हुआ कि एसी था ना, एसी वाली गाड़ी नहीं होती ना, वो निकल रहा था। सही बात है। हाँ सही में भाई। नहीं एसी वाली मैं ले जा रहा हूँ बेटा। पिताजी का मन लग गया उस गाड़ी पे। तो बाकी यहाँ की बात किया तो रुपेश क्या हाल है? हाँ कट रही तेरी जिंदगी बढ़िया गाँव में मजे नहीं? चलो बढ़िया। रुपेश भी लगभग 1 साल बाद आया है घर, तो इसको भी अच्छा लग रहा है। ए बाबा यहाँ से तो छुप छुप के देख रही है।
बाकी चलो बिजली का सामान भी ला दिया है और फिटिंग वाले भाई से मैंने बात कर ली है, वो भी कल सुबह एक बार देखने आएंगे, फिर परसों से बिजली का काम शुरू कराते हैं भाई, क्योंकि सारी लाइन जल रही है, फिर भी जुगाड़ी में चल रहा सारा काम। और कोई भी काम जब शुरू कराते हैं तो पहले ऐसा लगता है कि शायद थोड़ा बहुत खर्चा आएगा, लेकिन जब उसका हिसाब लगाना है ना तो खर्चा बढ़ता रहता है भाई। ठीक सामने की बात किया तो मधुली और काजल मस्त करके यहाँ पर घास खा रही है। तो चलो बस सीधे चलते हैं किचन की ओर, यहाँ देखते हैं यहाँ क्या हो रहा है। अरे वाह वाह, क्या कर रही? चाय बना रही हूँ। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, पिला जरा गर्मा गर्म चाय। यहाँ चाय पीने का मन कर रहा भाई, और इस केस में तो ऐसा कर रहा था मन की चाय छोड़ देता हूँ अब। चलो भाई, गर्मा गर्म चाय भी आ गई है, धन्यवाद। तो भाई 7 बजने वाले हैं और भैया और भी घर आ चुके हैं ऋषिकेश से, और अब आपको दिखाते हैं यहाँ आपको दर्शन कराते हैं काजल और मधुली का। और ये देखो भाई, इसका पेट नहीं भर रहा अभी, ये अभी लेट गई थी, जैसे इसने मेरे को देखा वैसे खड़ी उठ गई, और मधुली तो लेट गई, पानी पुनी पिला दिया इन्हें। और आज माँ जी ने यहाँ सफाई करी और यहाँ से जो फ्रास बीन लगी थी वो निकाल दी, और यहाँ आज मिर्च रोप दी और ये पूरा साफ करा। और ये जो यहाँ पे घास है ये आज माँ जी ने यहाँ पीछे वाले खेत से निकाला। तो भाई अभी पहाड़ों में तो ठंड है, लेकिन दिन में जब धूप तेज पड़ रही तो यहाँ भी अब पंख की जरूरत पड़ने लगी भाई। उमस हो रही है अंदर, भले उतनी नहीं हो रही शहरों के बराबर, लेकिन ठीक ठाक हो रही है। धीरे धीरे पहाड़ों में भी पंख की जरूरत पड़ने लगी भाई। चलो भाई, अब हमारी तैयारी हो गई है घर जाने की। सामान तो हमने ले लिया है, मैंने थोड़ी धनिया और अनीता के लिए मोमो लाए, क्योंकि वो भैया को बोल रही थी कि मेरे लिए कुछ लाए नहीं, तो भैया ने उसके लिए मोमोज मंगवाए। और अमन ने भी सब्जी ले ली है घर के लिए। तो अंधेरा भी काफी हो गया है, तो अब मिलते हैं सीधा घर। और ये है भाई अभी गांव का नजारा, सोलर लाइट भी जल चुके हैं। और ये देखो भाई हमारे गांव का माँ भगवती का मंदिर, काफी प्यारा लग रहा है, लाइटिंग चमक रही है तो बहुत ही सुंदर लग रहा है। तो हम घर पहुंच चुके हैं और यहाँ की अभी लाइट भी नहीं खोली इन्होंने। तो यहाँ पे है अनीता, ले तेरे लिए कुछ ला रखे, ले क्या है? देख लेना क्या है। ई खुश हो गया अनीता। थैंक यू। अरे वेलकम वेलकम। ई चलो पहली बार। पहली बार। अरे बिना बोले ऐसा तो मत बोल कैमरे के सामने। लाए आज। तो भाई माँ जी अभी आ रही है पनियारा से पानी लेके, क्योंकि माँ जी आएगी गागर लेके हैं। तो भाई आजकल पहाड़ों में दिक्कत चल रही है पानी की, 1-2 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो आज हम दिन से लगे हुए हैं पनियारा से पानी हारने पे। माँ जी ने भी एक गागर ला दी अभी। तो भाई ये है गागर पे पनियारा का पानी, तो ठंडा पानी पीने का मन कर रहा है अभी। ये पानी भाई नीचे बहुत याद आता शहरों में, क्योंकि ये है हमारे धारा का पानी। इस सर्दियों में गर्म और गर्मियों में ठंडा आता है। अनीता लगा रही है यहाँ पे मोमो के बाटे, रहने खा ले, तू ही खा ले। लो माँ जी पानी पे ले। अमन अमन को बहुत याद आ रहा था धारे का पानी ने। आनंद पानी भाई था। हाँ भाई ने। और अंदर की बात करते हैं तो यहाँ बनाया जा रहा है खाना। क्या बन रहा है आज? पता नहीं। ये आज अनीता बना रही है आलू की सब्जी, आलू का झोल। और माँ जी अब तो आजा अंदर हैं। और माँ जी भाई अभी मधुली और काजल को घास डाल रहे हैं। चल है, रात हो गई, अब मधुली की ढंग से देखभाल हो रही है। और मधुली रात को बाहर पे ही रहती है, क्योंकि इसको लगती है गर्मी बहुत। अंदर की बात करते हैं तो यहाँ अनीता बना रही है खाना रात का। ठीक है, बढ़िया सब। तो आज का ब्लॉग यहीं पे समाप्त करते हैं। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, परिवार के साथ व्यस्त रहें। और आज का ब्लॉग अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। बाय।